मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। और हमारी चश्मे बीनी पर जमाना महव हैरत है, हमारी चश्मे बीनी पर जमाना महव हैरत है कि बुखारी में भी हम मन कुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। बुखारी में भी हम मन कुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। और फजा कैसी भी हो अली की मदह के साए, फजा कैसी भी हो अली की मदह के साए, जो बहलोल होते हैं वो दाना ढूंढ लेते हैं। सुभान अल्लाह। जो बहलोल होते हैं वो दाना ढूंढ लेते हैं। बेशक। सुभान। नागौर शरीफ के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, आज रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की दूसरी ताक रात है, जिसमें हम और आप अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र जमील की पाकीज़ा और मुक़द्दस महफिल के अंदर बैठे हुए हैं। किस्मत वाले ऐसी महफिलें सजाते हैं और नसीब वाले ऐसी महफिलों में आते हैं। माशाअल्लाह कई सालों से तकरीबन आप लोग मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के नाम से ये महफिल सजाते आ रहे हैं। यकीनन वो कौम जिंदा और ताबिंदा रहती है जो अपने मोहसिनों को याद करती है, और जो कौम अपने मोहसिनों को फरामोश कर देती है, भूल जाती है, वो कौम सफाए हस्ती पर होते हुए भी ना होने के बराबर हो जाया करती। मगर बहुत प्यारी बात मुझसे पहले बताई गई कि अब हमारे और आपके ऊपर जो वक्त है वो इंतहाई नाजुक वक्त है, इंतहाई नाजुक दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, जिस दौर में खाली नाम के मुसलमानों की नहीं बल्कि काम के मुसलमानों की जरूरत है। अब इस्लाम हमें सिर्फ 2-2.5 घंटे के जलसे में नहीं दिखाना, अब इस्लाम हमें और आपको सिर्फ जुम्मा नहीं दिखाना, अब इस्लाम हमें और आपको अपनी अदाओं में लाना है। हमें अपनी जिंदगी के अंदर इस्लाम का रोशन चिराग जलाकर जमाना जो आज देख रहा है कि मुसलमान कहां है, इस्लाम कहां है, आज वक्त इस बात का है कि आज हमें अपनी अदाओं से बताना है कि इस्लाम यह है और जो ये खड़ा है वो मुसलमान है, जो खड़ा है वो मुसलमान है और जो काम हो रहा है वो इस्लाम है। मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम के प्यारे दीवानों, बरसों पहले डॉक्टर इकबाल से किसी ने पूछा था, सूफी की नगरी में रहने वाले हो, ख्याल रखना इस बात का, तुम्हारी जिम्मेदारियां ज्यादा है, तुम्हारी जिम्मेदारियां ज्यादा है। बीकानेर वाला अगर नागौर में आए तो जिम्मेदारी इतनी नहीं है, नागौर वाला बीकानेर आता ना, और अगर मामूली सी उल्टी सीधी हरकत करे, मामूली सी उल्टी सीधी हरकत करे तो लोग कहते हैं देखो साहब ये सूफी साहब के यहां से आया, ये सूफी साहब के यहां से आया या नागौर से आया, इनकी हालत देखो,
जब हमारे यहाँ शादियों के अंदर शुरुआत में डीजे पर पाबंदी लगी थी, बीकानेर के अंदर जब शुरुआत में डीजे बाजे वगैरह के ऊपर पाबंदी लगी, तो उस वक्त नागौर से ही कोई बारात आई, नागौर से ही कोई बारात आई, और आने के बाद उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हारा कोई मौलवी नहीं पढ़ाएगा तो हम लेकर आ जाएंगे या हम किसी को बुला लेंगे। इस तरीके से उन्होंने कहा साहब होगा तो वही जो हम सोच कर आए। बड़ा समझाया गया कि साहब शहर का माहौल खराब हो जाएगा, फजा खराब हो जाएगी, वक्त अलग है, थोड़ा सा ख्याल रखिए, लेकिन उन्होंने माना नहीं। तो हमसे पीछे से किसी ने बुलाकर कहा कि देख लो ये नागौर वाले हैं, सूफी की चौखट से आए हैं। मैंने कहा नहीं, अल्लाह की कसम बदनाम न कर सूफी साहब की जात को, इसलिए कि ये नागौर का तो हो सकता है लेकिन सूफी का नहीं हो सकता। अगर ये सूफी का होता तो खुदा की कसम नागौर से अगर ये जहां भी जाता वहां सूफी का पैगाम लेकर जाता, ये जहां भी जाता वहां सूफी का पैगाम लेकर जाता, वहां ये बताता मैं हमीदुद्दीन की चौखट से आया हूं, मैं हमीदुद्दीन की चौखट से आया हूं। अल्लाह अकबर। ऐ नागौर के खुश अकीदा मुसलमानों सुनो, जो सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की चौखट पर अपने आप को उनके हवाले कर दिया करता है और ये कहता सूफी यहां आना मेरा काम था, अपना बनाना तेरा काम है, अब तू मेरा ख्याल रखना और जमीन पर जब तक जीऊंगा मैं तेरी गुलामी की निस्बतों का ख्याल रखूंगा, मैं तेरी गुलामी की निस्बतों का ख्याल रखूंगा। अल्लाह अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों गौर से सुनना, खाली जलसे वगैरह करवा कर फ्री हो जाना, सलातो सलाम पढ़कर घर चले जाना और ये कह देना कि रात को तो महफिल बड़ी अच्छी थी, मौलाना साहब बड़ा चीख रहे थे, बड़ा चिल्ला रहे थे, बड़ा जोशीला खिताब था। आपको खिताब की तारीफ नहीं करनी है, आपको मौलाना साहब की तारीफ नहीं करनी है, आपको यहाँ से वो खुशबूदार फूल चुन कर ले जाने हैं, आपको वो फूल चुनने हैं जिनसे आपकी ईमान की मशामे चांद को मुअत्तर करना है, जिनसे आपकी जिंदगी के अंदर इस्लाम की खुशबू पैदा हो, वो फूल आपको यहाँ से ले जाना है। ऐ नागौर के खुश अकीदा मुसलमानों, अल्लाह अकबर। ऐ जश्न मौलाए कायनात के अंदर आने वालों, आओ मैं तुम्हें बताऊं तुम किन खुशनसीब, तुम कैसे खुशनसीब हो, कैसी पाकीज़ा हस्तियों का नाम ले रहे हो, कैसी पाकीज़ा हस्तियों के नाम की महफिल सजा रहे हो। अल्लाह अकबर। ऐ मौलाए कायनात के नाम की महफिल सजाने वालों, सरकारे अली का मकाम मुझ जैसा अगर एक नहीं करोड़ों पैदा हो जाए तो अली के ऐन को बयान नहीं कर सकता। जमाना क्या जानेगा मकाम अली क्या है। अरे हम तो अली का नाम लेकर अपनी जिंदगियां चमकाने में लगे हुए, जाने यार अब मौलाए कायनात का मकाम क्या है। मैं तो खाली इतना कभी पढ़ लेता हूँ और कभी उलमा से सुन लेता हूँ और कभी ये वाकया खुद बयान कर लेता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ यार, अब यहीं से उठा लूं क्या मकाम बयान करूं मैं कि जो अली दुनिया में तशरीफ लाए, जब मौलाए कायनात पैदा होते हैं। अल्लाह अकबर। अबू तालिब के घर में जब बेटा पैदा हुआ तो एक शोर मचता है कि मुबारक हो, अबू तालिब के घर बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, पूरे खानदान में खुशी का माहौल है, अबू तालिब के यहाँ बेटा हुआ है। मगर थोड़ी देर बाद में एक और खबर फैल गई, क्या हुआ कि अबू तालिब के बेटा तो हुआ है मगर आंखें नहीं खोल रहा है, आंखें अभी तक नहीं खोली है। अल्लाह अकबर। अब थोड़ी देर बाद वो खुशी फिक्र में तब्दील हो गई, क्या हुआ, क्या अभी तक आंखें नहीं खोली, क्या हुआ अभी तक आंखें नहीं खोली। मेरे नबी के पास में जब ये खबर पहुंची कि मेरे चचा के यहाँ बेटा हुआ है मगर आंखें नहीं खोल रहा है, आपने फरमाया लाओ मेरी गोद में लेकर आओ। अल्लाह अकबर। ऐ रसूले कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा
गौर तो करो, मेरे नबी की गोद के अंदर जब शेर खुदा को दिया गया, हजरत अली को जब मेरे नबी की गोद में दिया गया, अब मामला ये था, गोद नबी की है, चेहरा अली का है, आंखें अली की बंद है, मगर सामने चेहरा नबी का है। मेरे आका ने अली की आंखों की तरफ, अली के चेहरे की तरफ देखा, सरकार मुस्कुराए। इतने में मौलाए कायनात ने आंखें खोल दी, आंखें खोलकर नबी का चेहरा देखा। अल्लाह अकबर। जमाने ने पूछा, ऐ अली मामला क्या है, माँ को क्यों नहीं देखा, या इधर उधर पैदा हुए तो दूसरी चीजें क्यों नहीं देखी? तो अली कह रहे थे, ऐ लोगों, काबे में पैदा हुआ था तो देखता भी इधर उधर कैसे, देखूंगा भी उसे जो खुद काबे का काबा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शाने मौलाए कायनात। कसेरा मयस्सर नशुद इसादत बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। कसेरा मयस्सर नशुद इसादत बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। काबे में पैदा होने वाला अली चेहरा नबी का देख रहा है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। किसी मुफ्ती साहब की सोहबत में रहने वाला अगर कोई जवान हो जाए तो लोगों की नजरें होती है, क्या हुआ, मुफ्ती साहब की सोहबत में रहा है, मौलाना साहब की सोहबत में रहा है, बड़े सूफी साहब की सोहबत में रहा है, बड़े पाकीज़ा आदमी के साथ में इसने उम्र गुजारी है, इसका बचपना हाफिज जी के साथ में गुजरा है, इसकी जवानी मौलाना साहब के साथ में गुजरी है, इसने तालीम मुफ्ती साहब के पास में हासिल की है। अल्लाह अकबर। अरे जिसे चलना कोई आलिम सिखाए उसकी चाल जमाना देखा करता है, जिसे खड़े होने का सलीका कोई मुफ्ती साहब बताए उसके खड़े होने के अंदाज पर जमाना गौर किया करता है। आओ नागौर वालों, तुमने तो आज उनके नाम की महफिल सजाई है जिसने चलना भी नबी को देखकर सीखा है, जिसने खाना नबी को देखकर सीखा है, जिसने जीना नबी को देखकर सीखा हो। और हद तो ये हो गई, सुभान अल्लाह, हद तो ये हो गई साहब, हम बच्चे को मस्जिद में ले जाते हैं ना, बच्चा हमारे, अब तो कहां वो मुसलमान रह गए बच्चों को मस्जिद में ले जाने वाले, और मस्जिद में ले जाते भी हैं तो तसिया होता है, कभी इमाम साहब गुस्से में, कभी कोई गुस्से में, बच्चों पर तो रमजान शरीफ में ऐसा तूफान मचा हुआ होता है। अल्लाह, बड़े जलाली लोग मस्जिद में होते हैं, जलाली, ओहो, छोटे छोटे बच्चे, ओ खान साहब धमकियां मत दे इनको, तेरी आंख कल बंद हो जाएगी, आने वाली रौनक यही है। बेशक, आने वाली मस्जिदों की सफों की रौनक यही है। डांट मत, प्यार से बिठा, सलीका बता और इसके कान में डाल, ए बेटा ये तेरे बाप का नहीं खुदाए पाक का घर है। सुभान अल्लाह, बेशक, क्या कहने भी, वाह, सलीका बताओ। डांटे जा रहे, वुजू कर रहे हैं बच्चे, वुजू के तो पानी गिरता ना भाई साहब, जी जी, बच्चे तो हैं यार, टूटी खोल दी, वुजू कर रहे हैं, इतने में सो साफ कर दो, बंद कर इसे, यार मैं अजीब खेल होता, मैं देखता रहता हूँ। कौन है ये साहब? हजरत ये मोहल्ले के बहुत जलाली आदमी, बहुत जलाली आदमी। अच्छा, कभी सफों में डांटा, कभी इधर डांटा, कभी उधर डांटा, कभी वुजू करते हुए डांटा। अल्लाह अकबर। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर तुम्हें लग रहा है कि पानी गिर रहा है तो अपने पास में बिठा, अल्लाह, अपने पास में बिठा और बिठाकर बोल, बेटा टूटी मैं खोलूं, वुजू तू करता चला जा। सुभान अल्लाह, टूटी मैं खोलता हूं, वुजू तू करता चला जा। एक बच्चा अगर तुम्हें देखकर सजदा सीखता है तो खुदा की कसम उसे उम्र भर याद रहता है कि मैंने फला को नमाज पढ़ते हुए देखा, मैं नमाजी बन गया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत उम्दा पैगाम, उम्र भर याद रहता है।
बेशक हक है, उम्र भर याद रहता हक है। है। हमने मस्जिद में बचपन में जिनको कुरान पढ़ते हुए देखा था, बचपन में जिनको कुरान पढ़ते हुए मस्जिद में देखा, खुदा की कसम हम आज भी उनको याद करते हैं। बेशक बेशक जैसा हक वो है, पढ़ते थे, जब हम पढ़ने बैठ जाया करते थे, छोटे छोटे थे ना, डर लगता था मस्जिद के अंदर, ज्यादा ईशा के बाद रुकते नहीं थे, लेकिन जब कोई बुजुर्ग बैठा रहता, हिम्मत बंदी भी होती, हम भी बैठे रह जाया करते थे। अर्ज करने का मकसद ये है, बच्चों को डांटा मत करो।